नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे जानलेवा आकाशीय बिजली। मध्य प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने से हर साल 496 लोगों की मौत हो जाती है। यह आंकड़ा भारत में सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में भी हर साल 301 लोगों की मौत आकाशीय बिजली गिरने से हो जाती है। पूरे देश में प्रतिवर्ष लगभग 2500 लोग बिजली की चपेट में आकर दम तोड़ देते हैं। जब से बारिश का ताना बाना बिगड़ा है, बिजली गिरने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब ये एक आपदा के रूप में सामने आई है। प्रतिवर्ष प्राकृतिक आपदाओं से पूरे देश में जितनी मौतें होती हैं, उनमें से अकेले बिजली गिरने से लगभग 36% मौतें हो जाती हैं। शहरों में मकान इस तरह बनाए जाते हैं कि बिजली का अवशोषण करके उसे जमीन में पहुंचा देते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह से निर्माण नहीं होता और ज्यादातर घटनाएं उन लोगों के साथ होती हैं जो घर के बाहर रहते हैं। गांव में खेत में काम करने के लिए जाना पड़ता है, कई बार जंगल भी जाना पड़ता है और भी दूसरे कामों से बाहर निकलना ही पड़ता है। इस दौरान बिजली चमक रही है तो बिजली गिरने का खतरा बढ़ जाता है और बहुत से लोग इस दौरान जान गंवा बैठते हैं। बिजली गिरने की इन घटनाओं के समय क्या किया जाए, आज ये जानने की कोशिश करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। बिजली गिरने से होने वाली मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रायसेन के गैरतगंज में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वह बारिश के बीच बीना नदी डैम किनारे खड़े होकर मोबाइल पर बात कर रहा था। इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में वह आ गया। ग्वालियर जिले के भितरवार क्षेत्र के करहिया गांव में तेज आंधी और बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरी और पेड़ के नीचे खड़े 4 लोगों की मौत हो गई। इस तरह की आकस्मिक मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आकाशीय बिजली की चपेट में आने का सबसे ज्यादा खतरा खेतों में काम करने वाले, पेड़ों के नीचे पनाह लेने वाले, खुले में घूमने वाले या तालाब में नहाने वाले लोगों को रहता है। भारत में आकाशीय बिजली गिरने से हर साल करीब 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। आकाशीय बिजली गिरने की करीब 96% घटनाएं ग्रामीण इलाकों में होती हैं। भारत में प्राकृतिक कारणों से होने वाली आकस्मिक मौतों में 35.8% घटनाएं आकाशीय बिजली की वजह से होती हैं। आकाशीय बिजली गिरने का कारण विज्ञान के अनुसार बड़ा दिलचस्प है। बादलों में पानी के छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं। जब हवा और इन कणों के बीच फ्रिक्शन होता है तो ये इलेक्ट्रिकल चार्ज हो जाते हैं, जो कुछ बादलों पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो कुछ पर नेगेटिव। जब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बादल एक दूसरे से टकराते हैं तो बिजली उत्पन्न होती है। वैसे तो ये बिजली बादलों में ही टकराती रहती है, लेकिन कई बार यह इतनी अधिक होती है कि धरती तक पहुंच जाती है। भारत में मानसून का समय आते ही आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। हर साल हजारों लोगों और पशुओं की आकाशीय बिजली गिरने की वजह से मौत हो जाती है। इसलिए आकाशीय बिजली के बचाव के लिए पहले से तैयार रहना और बिजली गिरने पर सुरक्षित बचने के तरीके के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है। खासकर जो लोग बारिश के समय घर से बाहर हैं, उन्हें विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लोगों को मौसम की सटीक जानकारी देने के लिए मेघदूत और दामिनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं। इन ऐप्स की मदद से मौसम और आकाशीय बिजली की सटीक जानकारी पहले से मिल जाती है। इन ऐप्स को गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। जब घरों का निर्माण होता है, कोई भी इमारत बनती है, तो वहाँ पर अर्थिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। ये कहा जाता है कि घर बनाइए तो अर्थिंग का ज़रूर ध्यान रखिए, ताकि सीधे इस तरह की घटनाएं जो है डायरेक्ट आपके बिजली के उपकरणों को कनेक्ट ना करें। और इसके अलावा देखिए, जब मौसम को लेकर जानकारी की बात हो तो वो तो समय समय पर हम आपको भी देते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी देखिए, भारत सरकार के जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, लोगों को मौसम की सटीक जानकारी देने के लिए मेघदूत और दामिनी करके जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं वो लोगों के पास हैं। इससे भी आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाती हैं और इन ऐप की मदद से मौसम और आकाशीय बिजली की सटीक जानकारी पहले से आपको मिल सकती है। लेकिन
इतनी शायद जानकारी ग्रामीण अंचलों में नहीं है और इस तरह की ज़्यादातर घटनाएं ग्रामीण अंचलों में होती हैं। और ख़ास तौर पर हम जब इस तरह की घटनाओं का जिक्र करते हैं तो बहुत सारी मौतें बिजली की चपेट में आने से लोगों की हो जाती हैं। जब बारिश का दौर शुरू होता है, आपने देखा कि इन दिनों बारिश शुरू हो चुकी है और कड़कड़ाती बिजली न केवल एक बार आपको परेशान करती है कि आखिर कहाँ बिजली गिरी, ये हम आम बोलचाल में आ जाती हैं इस तरह की बातें कि कहाँ बिजली गिरी होगी। तो इस बिजली के गिरने के बाद लोगों की जान भी चली जाती है और ये संख्या भारत में कई ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा ये घटनाएं ग्रामीण अंचलों में होती हैं। 96% करीब ग्रामीण अंचलों में ये घटनाएं होती हैं। 4% आप मान लीजिए शहरी अंचलों में होती हैं। और ये आंकड़ा हम आपको दिखाई रहे हैं, साल भर में कितनी मौतें बिजली की चपेट में आने से लोगों की हो जाती हैं। योगेश इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम उनके आसपास के ग्रामीण अंचलों के बारे में भी जिक्र करेंगे। देखिए, बिजली गिरना ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इन दिनों हम देख रहे हैं कहर बरपा रहा है मौसम भी, और प्राकृतिक आपदाओं में बिजली को भी शामिल किया गया है। इससे बचने के उपाय विभागों द्वारा जारी किए जाते हैं, लेकिन ग्रामीण अंचलों में इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा हैं। योगेश, आपके आसपास के क्षेत्र में इस तरह के मामले कितने आते हैं और कितनी जागरूकता है? देखिए पारुल, जलवायु परिवर्तन का असर इस साल हमें देखने को मिला है। जिस तरह की भीषण गर्मी हुई है, उस तरह से इस बार बारिश का भी प्रकोप जो है, मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि इस बार बारिश भी उसी तरह से होगी, उतनी भीषण बारिश होगी। अब हम बात करें तो जिस तरह से आपने बात की पारुल, बिजली गिरने से कितनी मौतें होती है, कितना असर आम जन तक पड़ता है। इंदौर जो है पर्यटन का एक बड़ा स्थल है और आसपास के जो क्षेत्र है, पाताल पानी हो गया, काला कुंड हो गया, चोरल के आसपास ग्रीन बेल्ट, ग्रीनरी जो क्षेत्र है, वहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। और वो ग्रीन एरिया यानी कि हरियाली से भरा हुआ एरिया है, तालाब है, झरने हैं। तो उन जगहों पर बारिश के दौरान पर प्रशासन विशेष रूप से सख्ती कर देता है और किसी भी तरह से लोगों के आवाजाही पर प्रतिबंध लगा देता है। लेकिन बावजूद उसके लोग वहां आना जाना नहीं छोड़ते और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी लापरवाही करता है और कई बार कई बड़े हादसे होते हुए दिखे हैं। बिजली गिरने से जो सबसे ज्यादा हताहत लोग होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं। इंदौर, मालवा और निमाड़ में जो है ग्रामीण क्षेत्र में बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में आता है। आसपास हम देपालपुर देख ले, खंडवा और निमाड़ के आसपास की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान है, इस समय बोनी का समय होता है, बारिश में फसल का समय होता है, तो किसान अधिकतर समय अपने खेतों में, अपनी झोपड़ी में और वहां पर बिताते हैं। तो वहां पर सबसे ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि पेड़ों पर सबसे ज्यादा बिजली गिरने से जो सबसे ज्यादा बिजली गिरने का सबसे ज्यादा असर होता है पेड़ों पर होता है। और पेड़ों के नजदीक लोग बैठते हैं, पेड़ों के छांव में बैठते हैं, पेड़ों का सहारा लेकर बैठते हैं, तो वहां सबसे ज्यादा बिजली का खतरा होता है। बिजली गिरने से क्या होता है कि तत्काल व्यक्ति झुलसता है और कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि उनको जो बिल्कुल आपदा के समय पर जिस तरह की सुविधा मिलना चाहिए, जिस तरह की लापरवाही लोग, जैसे हम बात कर ले कि हॉस्पिटल में भी कोई ऐसी कोई एम्बुलेंस या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है, किसी तरह से कोई दुर्घटना के समय पर उसको तत्काल राहत दी जाए, तो ये देखने में आता है कि लोग झुलस कर लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो लोगों को ये देखना होगा, लोगों को समझना होगा कि जब बारिश का दौर हो तो ज्यादातर ऐसा क्षेत्र देखे जहाँ खुला हो, जहाँ पर हरियाली, जहाँ पेड़ ना हो, जहाँ पर बिजली के बड़े बड़े जो हम देखें हाई टेंशन लाइन जाती, लोग उसके नीचे खड़े। हाई टेंशन लाइन से भी बहुत बड़ा फर्क होता है पारुल, की हाई टेंशन लाइन से बिजली का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब बिजली कड़कती है तो कहीं ना कहीं हाई टेंशन लाइन उसके असर में आते हैं। और लोगों के घरों में ये देखने में आया कि जो बहुमंजिला इमारत है, बहुमंजिला भवन है, वहां पर बिजली कड़कने से, बिजली गिरने से लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी होती है और कहीं ना कहीं नुकसान होता है पारुल। बिल्कुल, कई सारी चीज़ें हैं जो लोग जानते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गलतियां क्यों करते हैं पता नहीं। हमारे साथ डॉक्टर जेपी पालीवाल भी बने हुए हैं। डॉक्टर जेपी पालीवाल, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मौसम विशेषज्ञ गुरुदत्त मिश्रा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। गुरुदत्त मिश्रा जी, आपका भी स्वागत करती हूँ। क्या बताएंगे आप गुरुदत्त मिश्रा जी, बिजली गिरने के बाद जो घटनाएं सामने आती हैं उनसे कैसे बचाव किया जाए? और पहले से ही कई सारे ऐप हैं जिनसे जानकारी हासिल की जा सकती है, लेकिन शायद उतनी जागरूकता है नहीं और घटनाएं ज्यादातर ग्रामीण अंचलों में होती हैं। मिश्रा जी, गुरुदत्त मिश्रा जी को आवाज मिल रही है हमारी? हेलो जी मिश्रा जी, क्या बताएंगे इस तरह की घटनाओं को लेकर? मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी आ रही है, आपकी आवाज, कहिए। मेरा ये कहना है कि सभी आजकल गांव हो या शहर, छोटे छोटे बच्चों सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल होता है। मौसम विज्ञान विभाग हर 3-3 घंटे में एक जानकारी देता है कि
बाढ़ की सूचना है, हीट वेव की है, बिजली गिरने की है, कहाँ पे चमक के बादल होंगे, क्या बचने को उपाय है। तो एक तो लोग अपने फालतू चीजें देखने की बजाय इसको भी, जब जैसे अभी इस समय प्री मानसून का सीजन चल रहा है, तो प्री मानसून के सीजन में ऐसी घटनाएं होना स्वाभाविक है। जब नमी होती है वातावरण में तो ये घटनाएं ज्यादा होती है, खासकर मध्य प्रदेश वगैरह में ये घटनाएं, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़, यहाँ बिजली गिरने की घटनाएं होती हैं। और तो लोगों को जानकारी हमारी देखते रहना चाहिए। हमारे जो ऐप है, आपने नाम लिया, उन ऐप का भी यूज कर सकते हैं, और पेपरों में हर चीज लगातार ये जानकारी डिस्प्ले होती रहती है, जरूर उसको ध्यान देना चाहिए। 24 घंटे मौसम विभाग के लोग तत्पर रहते हैं और आम जनता को जानकारी पहुंचाना चाहते हैं। पहली बात है कि शहरों में चूंकि ऊंची बिल्डिंगें, टावर होते हैं, और वहां पे सड़क चालक या आजकल कंप्यूटराइज ऐसे सिस्टम आ गए हैं कि जो 1 किलोमीटर तक बिजली गिरती है तो उसको जमीन के अंदर न्यूट्रलाइज कर देते हैं। लेकिन गांव में ये सुविधाएं नहीं है। अब गांव में खेत खलिहान है, तो मेरा ये कहना है कि जहाँ बिजली के तार हैं, पेड़ के नीचे अगर काले भूरे बादल दिख रहे हैं आपको, और चमक दमक आसमान में देखेंगे, थोड़ा चमक आ रही है, तो पहले आपको चमक दिखेगी और ध्वनि बाद में आएगी। तो दूसरी बात, एक तो कान को आप बंद कर लें जब ये अगर चमक होती है, और पेड़ के नीचे, बिजली के पोल के नीचे, या ऐसी कोई वस्तु है जैसे ट्रैक्टर वगैरह के नीचे, या लोहे से जुड़ी हुई जो आपको कंडक्टर होती है उसके नीचे कदापि न बैठे। और अगर छोटे मोटे घर बने होते हैं बोर वगैरह के लिए, तो वहां पे आप सुरक्षित बैठ जाएं। अगर कुछ भी साधन नहीं है तो कोशिश करें कि सूखी जमीन पे, जहाँ पे पानी ना हो, वहां पे उकड़ू बैठ जाएं। आपके पास खेतों में भी प्लास्टिक की बोरियां होती हैं, खाद की बोरियां, गेहूं की बोरियां, उनके ऊपर बैठ जाएं, पैरों में चप्पल रखें। यानी किसी तरह से जमीन से आपका संपर्क कम से कम रहेगा तो कम से कम नुकसान होगा। उकड़ू बैठे रहेंगे तो आपका जो तलवे का संपर्क है पृथ्वी में सबसे कम रहेगा। थोड़ा देर का फेना होता है, 10 मिनट 20 मिनट का, वो निकल जाएगा। या मोटरसाइकिल में आप जा रहे हैं, कारों में जा रहे हैं, थोड़ा देर के लिए आप कहीं किनारे खड़े हो जाए ऐसी जगह पे जहाँ पे उससे बचा जा सकता। तो सावधानी ही सुरक्षा है। बाकी जो बिजली गिरने की बात कहूँ तो प्री मानसून में ऐसी स्थितियां होती हैं, थोड़ा सा ज्यादा होती हैं। जब मानसून एक बार सेट हो गया तो ये स्थितियां कम पड़ जाती है बिजली गिरने। हाल ही में जो घटना है उसमें मोबाइल का उपयोग करते हुए शख्स को बिजली ने अपनी चपेट में ले लिया। देखिए, मोबाइल हो या रेडियो हो, टेलीफोन हो, ऐसे जो संचार के उपकरण है, तो इनको कोई भी चीजें ये आपके लिए घातक सिद्ध होती हैं। उस समय जब ये लाइटिंग या ऐसे काले भूले बादल ऊपर आसमान में दिखाई दे तो कोशिश करें कि मोबाइल में बात कम से कम करें, या अगर गांव में भी, खेतों में भी, तो उसको सुरक्षित कहीं रख दें। सावधानी ही बरतना पड़ेगी, तभी आपको इससे निजात मिल सकेगी। जी जी मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर जेपी पालीवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या बताएंगे, अगर इस तरह से कोई बिजली गिरने की वजह से चपेट में आ भी जाता है तो उसे प्राथमिकी क्या देनी चाहिए, किस तरह का इलाज उसका हो सकता है शुरुआती दौर में? और चूंकि हम देखते हैं कि आजकल लोग किसी की मदद के लिए तो कतई सामने नहीं आते, बहुत ही कम हम ऐसी घटनाओं में देखते हैं कि अगर किसी को कोई तकलीफ है तो कोई आपके परिचित नहीं है, कोई आम जनमानस है तो वो आपकी तकलीफ में सामने आ जाए। कई बार है भी, ऐसे लोग मिल भी हैं, आज भी इंसानियत जीवित है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं भी होता है। तो क्या प्राथमिकी होनी चाहिए अगर कोई मदद भी करना चाहता है? जी पारुल, आपको अनाजी को मैं नमस्कार करता हूँ। बहुत अच्छे विषय पर, सही समय पर आपने विषय चुना, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त का बहुत प्रासंगिक विषय होकर जनहित का एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, और इसकी जानकारी लोगों तक होना चाहिए। इसके लिए आप निश्चित तौर पर साधुवाद के पात्र हैं। यदि हम प्राथमिक उपचार की बात करें तो जैसे बोन केसेस में पानी के जले हुए या आग के जले हुए लोगों का शरीर जलता है, वैसे ही बिजली के गिरने से मनुष्य का शरीर जल जाता है। जैसा मिश्रा जी ने बताया कि किन किन परिस्थितियों में घटनाएं ज्यादा होती है वो एक अलग विषय है, लेकिन वो विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। कि वो विषय इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब भी कभी बिजली की घटनाओं से बचें तो बचने के क्या उपाय है, उसके लिए कारण यदि हमें मालूम होगा तो आधा निवारण तो हमारा वहीं हो जाता है। अब बात आता है, यदि कोई व्यक्ति बिजली के गिरने से जल गया है तो उस स्थिति में क्या करना। सबसे पहले उस व्यक्ति को आप सीधा लेटा दे या उल्टा लेटा दे या करवट से लेटा दे। कोशिश करें यदि वो करवट से लेटता है या करवट से लेटाया जाता है या उल्टा लेटाया जाता है, तो ऐसे में क्या हुआ कि उसकी सांस की जो नली है, पाइप है, उसमें कभी मान लो उसने कुछ खाया पिया तो अचानक वॉमिटिंग होने से उसको, जो कई बार खाने का खाना या पानी जो सांस के पाइप में फंस जाता है और एक दूसरा कारण बनता है इस तरह की घटनाओं में मृत्यु का, तो उससे बचा जा सके। तो जब भी कभी कोई व्यक्ति मान लो किसी बिजली से घायल हो जाए तो कोशिश करें कि उसे करवट लेटा, आधा थोड़ा सा उल्टा लेटा दे, और उसके बाद जब भी कभी उसे जमीन से उठाएं तो कोशिश करें कि उसको लेटा हुआ अवस्था में उठाएं, लेटे के लेटे में उठाएं। लोग अक्सर क्या करते हैं कि उसको खड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में कई बार जो प्राकृतिक दुर्घटना बिजली की वजह से जो हुआ है वो तो होती है। एक
मान के चले कि एक्सीडेंट में सेकंड इंटेंशन जो लोगों को मालूम नहीं होता कि इसमें प्राथमिकी क्या करना चाहिए, उसकी वजह से भी लोग और ज्यादा नुकसान कर देते हैं। सामान्य तौर पर जब कभी बिजली गिरती है तो बिजली गिरने के बाद यदि कोई लोग घायल होते हैं तो उसके आसपास का पूरा कुनबा, आसपास के सारे लोग भाग जाते हैं। गिर गई बिजली सो गिर गई, ऐसा नहीं कि वहां गिरी पड़ी हो वो किसी और को नुकसान देगी। लोगों को यह समझना चाहिए कि जो गिर गई सो गिर गई, लेकिन जो गिरने के कारण जो घायल हुआ है यदि वो हमसे कुछ मीटर दूरी पर है या 100 मीटर दूरी पर, तो ऐसी परिस्थिति में हम उसको सहयोग करें और एक मानवीय मूल्यों के आधार पर उसके जीवन रक्षा के लिए, उसकी अभिरक्षा के लिए, उसके प्राथमिक उपचार के लिए और उसको समुचित स्थान तक चिकित्सा के लिए पहुंचाने में जो मदद कर सकते हो मदद जरूर करें। सामान्य तौर पर यह देखा गया है कि मोबाइल का बहुत ज्यादा उपयोग है। मोबाइल में मैग्नेट होता है और जब भी कोई मैग्नेट होगा तो मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक पॉजिटिव पोल होगा, एक नेगेटिव पोल होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल में से यदि कोई भी पोल बिजली वाला यदि कहीं से मान लो बिजली, आकाशीय बिजली गिर रही है तो उस तरफ वो ज्यादा आकर्षित होगी। जैसे काली वस्तु है, काले कपड़े, हमारे सिर के काले बाल हैं, ये ज्यादा आकर्षित करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में मालवा में भी कहा जाता है कि यदि किसी पेड़ के नीचे गोहरा या नेवला दिखता है तो वहां बिल्कुल खड़े मत होइए। इसका कोई प्रासंगिक कारण नहीं है, पर ऐसा लोगों ने महसूस किया, ऐसा लोगों ने देखा, लोगों के अनुभव है। तो जब कभी कोई ऐसा जीव जंतु जो किसी पेड़ की खोल में कहीं पर अंदर फंसा हुआ है और वो बार बार बाहर अंदर हो रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में भी पेड़ के नीचे तो नहीं होना चाहिए। पेड़ पर भी बिजली गिरने का कारण नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का आपस में मिलना और शॉर्ट सर्किट जैसा एक अप्राकृतिक तरीके से घटना माना जाता है। इसी तरह मोबाइल वाली परिस्थिति भी, मोबाइल यदि आपने चालू किया है और मोबाइल के मैग्नेटिक वेव्स की वजह से यदि वो बिजली आसपास कहीं गिरनी हो तो निश्चित तौर पर वो मोबाइल चालू होने के कारण आपकी तरफ आकर्षित होगी। और यदि आप चालू मोबाइल की अवस्था में बारिश में मोबाइल चालू रखते हैं तो ऐसी कंडीशन में बिजली से आपके प्रभावित होने या हताहत होने की संभावना बढ़ जाती है। ये सारे के सारे कारण मैं समझता हूँ। साथ ही जब कभी आंधी तूफान के साथ हमें काले घुंघराले मंडराते हुए बादल दिखे तो हमें सुरक्षित स्थान पहले तलाशना चाहिए। लेकिन सुरक्षित स्थान की चाहत में, पानी से बचने की चाहत में लोग पेड़ों के नीचे चले जाते हैं, वो भी गलत है। तो ये सारी की सारी परिस्थिति है जिससे हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जुड़ा है, हर व्यक्ति को मालूम है और हर व्यक्ति जानता है कि बचा कैसे जाए, परंतु फिर भी वो कहीं ना कहीं जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं उसके बड़े भीषण और गलत परिणाम हमको बिजली गिरने से होने वाले हताहतों की संख्या में और मौतों की संख्या में देखने को मिलता है। योगेश, आप क्या बताएंगे इस तरह की घटनाओं को लेकर, क्योंकि बहुत कोई बड़े जागरूकता अभियान तो है नहीं, या फिर कोई ऐसी जानकारी जो समय समय पर जैसे टेलीविजन के माध्यम से, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से या फिर जन जागरूकता अभियान के जरिए लोगों को समझाई जा सके। जो लोग समझदार हैं वो समझते हैं, लेकिन कई जगहों पर इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता है। ऐसे में ज़रूरत है कि कोई अभियान भी चलाया जाए खास तौर पर लोगों को समझाइश के लिए, या फिर हम देखते हैं कि लोगों के एसएमएस पर भी लोगों को जानकारी दी जाती है। जो ग्रामीण अंचल हैं उनको हिंदी में भी इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, लेकिन ऐसी कोई कोशिश होती हुई नहीं दिखी। देखिए पारुल, मौसम विभाग जो है वो लगातार इस बारे में जानकारी प्रेषित करता है और कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने के लिए पोस्टर्स लगाता है या विभिन्न मैसेजेस के माध्यम से बताता है कि बारिश के दौरान जब बिजली गिरती है तो आपको क्या सुविधाएं, आपको क्या सावधानियां बरतना जरूरी है। हम आपको बता दें कि अवेयरनेस के मामले में ग्रामीण क्षेत्र के लोग बहुत अवेयर है, क्योंकि उनको पता है कि बिजली गिरने से कहां पर खड़े होने से परेशानी थी, क्योंकि पुराने लोग हैं उनको पता है बिजली गिरने से किस जगह पर ज्यादा खतरा था। तो शहरी क्षेत्र, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि मोबाइल का यूज सत्य है, बिल्कुल सही बात है कि मोबाइल जब हम यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, एक बात तो हम चार्जिंग पे लगा के मोबाइल यूज करते तो भी मना किया जाता है, लेकिन जब मौसम खराब है और अगर बारिश के दौरान पर हम मोबाइल पे बात करें, आजकल वाटर प्रूफ मोबाइल आ गए, वाटर रेजिस्टेंट मोबाइल आ गए, तो लोग बेफिक्र होकर मोबाइल में बात कर रहे हैं। लेकिन जो उसके रेडिएशन थे वो रेडिएशन कहीं ना कहीं बिजली गिरने के कारण खतरनाक हो जाती है। तो ऐसे लोगों को बचना चाहिए और शहरी क्षेत्र के लोग सबसे ज्यादा इस मामले में लापरवाही बरतते और सबसे ज्यादा लापरवाही बरतने के कारण से ये घटनाएं होती है। ग्रामीण क्षेत्र में अवश्य ये इस तरह घटनाएं बढ़ती, क्योंकि कारण क्या है कि वो खेत में काम कर रहे हैं, किसान है, वो अपने घर पर तो बारिश के दौरान 3 महीने बैठ नहीं सकते, 4 महीने बैठ नहीं सकते, तो उनकी मजबूरी है कि इस दौरान काम करना है, उनको बोर नहीं करना है, खेतों में पानी कैसा है, जो उनको जो भी काम करना है उस दौरान करना पड़ता है। तो उस दौरान उनको जब बिजली कड़कती या बारिश होती तो पेड़ की छांव में चले आते, पेड़ के नीचे चले आते, उस दौरान पेड़ पर बिजली गिरने से खतरा होता है। लेकिन मौसम विभाग भी लगातार ये जानकारी आगे बढ़ाता है। प्रशासन को भी चाहिए कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए किस तरह के अवेयरनेस लोगों में लाई जाए, किस तरह के लोगों को जागरूक किया जाए, किस तरह की सावधानियां होना चाहिए।
ये प्रशासन को बताना चाहिए। इस तरह का जिला प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग इस तरह की कोई भी जानकारी प्रेषित नहीं करता, या जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि प्राथमिक उपचार कैसे मिले, प्राथमिक उपचार के लिए भी डॉक्टर साहब ने बताया तभी जानकारी बाकी लोगों को भी मिलेगी या हम भी आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन इस तरह के प्राथमिक उपचार कैसे होना चाहिए, इस तरह की अवेयरनेस कैसे आना चाहिए, ये भी लोगों को नहीं पता। जो डॉक्टर साहब ने चीज बताई ये भी हम आगे बढ़ाएंगे, और ये लोगों को इस तरह की जानकारी होना चाहिए कि बिजली गिरने के बाद से किस तरह का प्राथमिक उपचार मिला जाना चाहिए, किस तरह से लोगों को उस तरह राहत मिले, ऐसा काम करना चाहिए। तो इस मामले में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को लोगों को जागरूक करने के लिए काम करना चाहिए, और इस मामले में प्रशासन और स्वास्थ्य किसी तरह का छोटी सी लापरवाही आपकी जान जागरूक ले सकती है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, एक बात और कि कई जगहों पर अब तो जो कंस्ट्रक्शन होने लगे हैं उसमें इस बात का ध्यान दिया जाता है कि बिजली से कैसे बचाव किया जा सके, लेकिन कई जगहों पर जो इंडिपेंडेंट हाउस हैं उसमें हम देखते हैं वेंटिलेशन के लिए एक हिस्सा छोड़ दिया जाता है और उसमें आयरन रॉड्स लगी हुई होती हैं, और कई बार वहां पर भी इस तरह की घटनाएं देखने में मिलती हैं। इसको लेकर आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए पारुल, यहाँ पर मैं जो आपके रिपोर्टर ने जो बोला वो मैं उससे सहमत हूँ। शासन भी कहीं न कहीं किसी प्रकार इसमें कहीं न कहीं मैं आंशिक रूप से दोषी मानता हूँ, पूर्णतः दोषी तो मैं नहीं बता सकता। पेड़ों पर बिजली गिरने का बहुत बड़ा कारण ये भी रहता है कि पेड़ों की जड़ें जमीन में नीचे तक रहती है, जो जमीन गीली होती है, इसलिए सीधा अर्थिंग मिलता है। और सीधा अर्थिंग जब मिलता है तो कहीं पर भी पॉजिटिव और निगेटिव वाइब्रेशन या एनर्जी आती है तो आपस में टकराती है। एक बहुत बड़ा कारण है पेड़ों पर बिजली गिरने का। शहर में तड़ित चालक बहुत ज्यादा कई बिल्डिंगों पर लगे रहते हैं। एक बिल्डिंग पर यदि तड़ित चालक लगाए तो वो मैं समझता हूँ कि काफी बड़ा एरिया आसपास के भवनों को भी कवर करता है, इसलिए भी शहरों में बिजली कम गिरती है। तीसरा, यदि लोगों को जैसे आपने बोला रॉड्स वगैरह, कोई भी धातु की चीज यदि आपके छत पर ऊपर की दिशा में लगी है या ऐसे आड़े में भी लगी है, आड़े में इतना असर कम होता है, लेकिन ऐसे खड़े यदि की चीज लगी है तो वो नहीं होना चाहिए। आप अक्सर देखते हैं कि हर घर में आप जब वो घर बनता है तो उसकी छत पर जो पिलर होते हैं उनके सारे के सारे स्पोक सरिये ऊपर निकले रहते हैं। ये कतई नहीं होना चाहिए। ये बिजली को आकर्षित करने वाला एक आधार होता है, क्योंकि वो जो रॉड है वो रॉड नीचे तक, पिलर से नीचे के पिलर तक, नीचे से जमीन तक, उससे फुटेज तक गई है। तो जब उसको पूरा का पूरा अर्थिंग का लगाया बना बनाया और तैयार मामला मसाला और रास्ता मिलेगा तो वो तो कयामत ढाएगी। ऐसी परिस्थिति लोगों को समझना चाहिए। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। योगेश, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए, इस तरह की घटनाएं देखने में आती ही हैं जब बारिश का सीजन शुरू होता है, लेकिन विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। एक्सपर्ट्स ने सलाह दी कि किस तरीके से आप अपना बचाव कर सकते हैं, और उसके अलावा कई सारी जानकारियां आपको होती भी हैं, नहीं होती हैं, तो उन जानकारियों को जुटाइए। इस कार्यक्रम को नहीं देख पाए तो उसमें हमने डिटेल में चर्चा की है कि बिजली गिरने के साथ आपको किन बातों का ध्यान रखना है। अगर अभी भी नहीं देख पाए इस कार्यक्रम को, अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो नारी टीवी के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप इस कार्यक्रम को सर्च कर सकते हैं। आपको डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी किस तरीके से आप आकाशीय बिजली गिरने से अपना बचाव कर सकते हैं। फोन का कतई इस्तेमाल मत कीजिए, पेड़ के नीचे ना खड़े होइए, सूखी जगह पर रहें तो बिजली गिरने से बच सकते हैं। अपना ख्याल रखें, इस बारिश के मौसम में बिजली कहीं आपकी जान ना ले ले। नमस्कार।